अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम नाश्ते में बना रहे हैं पराठा, साथ में सालन। जो रात मैंने बनाया था वही सालन मैंने गरम किया और साथ में मैंने रखी हुई है बच्चों के लिए चाय। तो मैं बच्चों को नाश्ता बना के दे रही हूँ। तो नाश्ता करने के बाद सारे काम कुम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने भेजा बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। तो यहाँ पर आज हमारी शादी की सालगिरह है, यानी कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, यानी कि हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो आज हम लोगों ने बाहर डिनर करने जाना है, तो उसके लिए मैं तैयार हो रही थी क्योंकि आज हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। बहुत कम हुआ है कि मैंने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और क्योंकि हमेशा मैं बर्थडे वगैरह ज़्यादा सेलिब्रेट करती हूँ, मैरिज एनिवर्सरी बहुत कम हम लोगों ने सेलिब्रेट की है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और मैं तो तैयार हो गई थी, भी बच्चे ट्यूशन से आए तो फिर बच्चे भी तैयार हो गए। तो यहाँ पे बस हम पहुँच गए हैं जल्दी जल्दी से क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बाहर ठंड हो रही है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, ताकि आजकल मौसम ऐसा ही है, हर कोई बंदा बीमार हो रहा है। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि टाइम से जाएँ और टाइम से वापस आ जाए तक, इसलिए अरहान को तो हमने बहुत ज़्यादा पैक किया हुआ था। तो यहाँ पे हम नीचे बैठे थे तो यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। आपको पता है बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उन्हें तो वैसे ही बाहर जाने का बहुत शौक़ होता है। लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम बाइक पे बैठते हैं। हम माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी होगी, एक बाइक पे पूरी नहीं आती है, तो हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम दोनों ही जाके शॉपिंग कर आते हैं। साथ हमारे यान होता है, अरहान साहब भी बहुत कम ही बाहर लेकर आती हूँ, लेकिन आजकल अरहान बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है। लेकिन बाहर आता है ना तो बहुत ज़्यादा, यानी कि मुझे प्रॉब्लम होती है, इसके साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इतना खुश होता है ना बाहर आके, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस इधर उधर देख रहा था, तो यहाँ पर हम ऑर्डर देने के लिए आए थे जो हमने खाना था, और रश इतना लगा हुआ था ना, लाइनें बना के लोग खड़े हुए थे जैसे कि मुफ्त में बांट रहे हैं। तो फिर मैंने ऊपर आके चेक किया तो यहाँ पे प्ले एरिया था बच्चों के खेलने के लिए। तो मैंने कहा आए तो हम बच्चों को लेकर आए, तो चलो इनकी थोड़ी ऊपर आके एक्टिविटी हो जाएगी। तो लेकिन मुझे नीचे का ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर बच्चों के लिए यहाँ पे बैठ गए, और बच्चों को तो बस यहाँ पे आगे तो उनको खाने की भी परवाह नहीं थी कि हम लोग खाना खा लें, हम खाना खाने आए, तो बस यहाँ पे खेल रहे थे। उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं इनको आवाज़ें लगा रहे थे कि आ जाओ पहले खाना खा लो, उसके बाद आप लोग खेल लेना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, और मुझे पता चला कि KFC में पिज़्ज़ा नहीं मिलता, क्योंकि मैंने पहले भी KFC खाया, उधर जाके बर्गर ही हमेशा खाया, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि यहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं मिलता। और जब मैंने पिज़्ज़े का कहा तो वो कहते हैं कि KFC में तो पिज़्ज़ा होता नहीं, वो फ्राई चिक्स वगैरह में होता है। तो फिर क्या था, अंदर अंदर मेरा बहुत मूड ऑफ था कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं मिला खाने को। तो बस जो मिला फिर खा लिया हमने। वैसे तो हमारा प्लान जो था ना फ्राई चिक्स में जाने का था, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत मज़े का था और उनका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है क्योंकि अम्मी के घर के पास है वो। तो फिर इसीलिए हमें यहीं पर आना पड़ा। तो यहाँ पे इन दोनों की तो, यानी कि इन दोनों को तो बहुत मज़े आ रहे थे एक दूसरे के साथ खेलने का, और मैं बैठी यहाँ पे बोर हो रही थी, बस इनकी वीडियो बना रही थी। और ये दोनों, इनकी तो आपस में लाडियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पे नीचे जब मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा, मैं तो देख के हैरान हो गई कि मेरे हस्बैंड ने प्लास्टिक की जूती पहन कर आए हुए और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। मैंने कहा ऊपर से आप इतने वेल ड्रेस हुए और नीचे से आपने प्लास्टिक की जूती पहनी, जो कि वो भूल गए थे जूती चेंज करना। हमेशा मैं करवा दूँ तो कर लेते, नहीं तो बस ऐसे ही आ जाएंगे ये। चलो, जब बच्चों में इंसान पड़ जाता है ना तो इस तरह की कभी कभी बोंगियाँ मार ही लेता है। तो कभी ऐसा टाइम भी होता था कि जब हम लोग अकेले ही जाते थे बाहर इंजॉय करने, यानी कि बाहर। और आप देखो माशाल्लाह हमारे 4 बच्चे हो गए हैं। तो अब हम अपने से ज़्यादा इनको खुश रखने की कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा खुश रहें, इनको अच्छा लगे, या इनको हम इंजॉय करा सके जैसे ये चाहते हैं। इनके ड्रीम पूरे करने की कोशिश करते हैं। अपने ड्रीम तो ऐसे जैसे ख़त्म ही हो चुके हैं। हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि अल्लाह हम इनकी छोटी छोटी इनको खुशियाँ दें और उनको खुश रखें, हमेशा ये खुश रहें। वो लाइफ में हम नहीं कर सकते, हमारे बच्चे करें।
तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को बुला रही थी कि चलें, काफ़ी टाइम हो गया, अभी घर भी जाना है। उसके बाद यानी कि हमने मैरिज एनिवर्सरी का केक भी काटना है और बच्चों ने अभी फरमाइश की थी कि हम लोगों ने आइसक्रीम भी खानी है। बच्चों को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर ईमान के काम चेक करिए, अरहान को भी लेके चली गई और जब मैंने इसको देखा फिर मैंने इसको डांटा। मैंने कहा चलो अब घर चलें, काफ़ी टाइम भी हो गया था, क्योंकि अभी रास्ते में से हमें कुछ और भी लेना था, यानी कि अभी केक भी लेना था जो कि हमने काटना था। तो बच्चों का काफ़ी मूड ऑफ था कि अभी हमने और खेलना था, आपने हमें खेलने नहीं दिया। तो यहाँ पे जो मान थी ना, मुझे नाराज़ होकर दिखा रही थी, और ये जो है ना कभी खुश नहीं होती, जो मर्ज़ी कर लो इसके लिए। क्योंकि अरहान की भी तबीयत नहीं ठीक थी, वो भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। आजकल जैसे भी उसको बाहर लेके जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा तंग करता है, पता नहीं क्यों। इस एज के बच्चे वैसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना अपने लिए फ़िश ले रहे थे, क्योंकि वो जहाँ हम आए थे KFC में, तो वहाँ पे रास्ते में एक शॉप है जहाँ की उन्हें फ़िश बहुत पसंद है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो वहाँ से गुज़रें और अपने लिए फ़िश ना लें। तो बस वो वही ले रहे थे, हम खड़े होकर वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद माना एम्मा को हमने घर में उतारा, क्योंकि हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इकट्ठे बैठने में। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं बेकरी में केक लेने के लिए, और यान तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे साथ ना आए। ये यान ने अपनी लैदा से शॉपिंग करनी होती है, हम तो कर ही रहे होते हैं, वो अपनी लैदा से शॉपिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं यान को पूछ रही थी कौन सा केक खाना है। यान को तो बस चॉकलेट केक पसंद है, तो वो कह रहा था चॉकलेट, लेकिन मेरा दिल कर रहा था पाइनएप्पल, तो मैंने पाइनएप्पल लिया। मैंने कहा चलो आइसक्रीम अपनी पसंद की ले लो। तो ये नया फ्लेवर आया था वाल्स वालों का, तो वो मैं चेक कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बच्चों ने जो कहा है ना वो वाली आइसक्रीम लो, क्योंकि बच्चों की हमेशा आदत होती है जो वो कहते हैं ना वो ही ना लाओ ना, तो फिर उनकी ज़िद होती है कि आप कुछ और ले आई हो, हमने तो कुछ और मंगवाया था। तो यहाँ पे यान को खाना था कप केक, तो वो उसको लेके दिया। ये मान एम्मा के लिए थी और यान के लिए भी थी, क्योंकि यान ने मान एम्मा के साथ भी लाजमी खानी होती है और उसने ज़िद करनी होती है, इसलिए हमेशा हमें उसकी डबल चीज़ लेनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे जो मुझे पसंद है आइसक्रीम वो मैंने ले ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो अपने फ़ायदे उठाओ, अपने हस्बैंड से शॉपिंग करो। अभी तो उन्होंने मुझे कोई मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं दिया, तो चलो कुछ खाने पीने के लिए ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे मैं ले रही थी अपने हस्बैंड के लिए लेमन माल्ट, क्योंकि वो फ़िश खाने वाले थे। जब भी फ़िश खाते हैं उनके स्टमच में कोई ना कोई मसला हो जाता है, तो मैंने कहा फ़िश खाने के बाद ये लाजमी पी लेना ताकि आपको स्टमच में मसला ना हो। तो यहाँ पे यान के तो अपने ही काम शुरू हुए हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं यान की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करूं, जो उसका दिल चाहता है मैं उसको लेकर दूं, वो भी खुश हो जाता है। क्योंकि अयान से जो है ना मुझे एक्स्ट्रा ही प्यार है, क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, तो मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। अब अरहान भी आ गया माशाल्लाह, यानी कि वो तो अपनी जगह बना ली उसने मेरे दिल में, कि अब वो घर में सबसे ज़्यादा छोटा हो गया। अब यान भी ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो फिर मेरा अब ज़्यादा जो टाइम है ना अरहान के साथ गुजरता है। इसलिए हम लोगों ने सब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार किया, और सबसे ज़्यादा तो इनके बाबा ने इनसे प्यार किया और इनको फुल टाइम बिगाड़ा हुआ है उन्होंने। तो मैं इस तरह चीज़ें ले रही थी जिस तरह बच्चे शॉपिंग करते हैं, यानी कि बच्चों का कोई दिन होता है तो वो मम्मा पापा उनकी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उनसे कहते हैं आपको जो चाहिए ले लो। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, जो चाहिए ले लो। तो फिर मैं भी अपनी पसंद की जो मुझे पसंद है मैंने ले लिया था, क्योंकि आज मेरा दिन था इसलिए। तो बस यहाँ पे जो हमने लेना था, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल थक चुके थे, क्योंकि पहले ऑफ़िस गए हुए थे, ऑफ़िस से वापस आए, फिर हमें लेकर गए, तो काफ़ी थक चुके थे। उनके चेहरे से पता लग जाता है जब वो थक जाते हैं। तो बस फिर जब घर आए, पहले मैंने उन्हें कहा अपना खाना खा लें, जो कि ठंडा हो रहा था, क्योंकि जब वो हमें दोबारा लेके गए तो उतनी देर में उनकी फ़िश ठंडी हो चुकी थी, और फ़िश ठंडी हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मज़े की बात यह है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी का जो केक था ना वो अयान ने काटा था। वो अयान तो इस तरह खुश हो रहा था जैसे अयान की बर्थडे है, और वैसे भी बच्चों को शौक होता है जब केक आता है ना, तो बच्चों को पता होता है कि ये इसको कट करते हैं, तो इसलिए वो खुश हो रहा था कि मैं इसको कट करूँगा। तो बस फिर अयान ने जो बर्थडे केक तो नहीं कह सकती, हमारी मैरिज एनिवर्सरी का जो केक था ना अयान ने काटा, तो फिर हम लोगों ने खाया, क्योंकि उसी ने हमें काट के दिया था और वो बड़ा खुश हो रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा पापा। ये को भाई आप बोलो ना मम्मा पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
हैप्पी बर्थडे डियर नरसिम्हा। मैं काटा हूँ। फोन लाइन चलो चलो दे दे यार बेटा उसको। मम्मा ये तीनों मेरा करती जा रहा है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आज का व्लॉग आपको हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर कर दें। और अगर आप थोड़े से कमेंट्स भी कर देंगे तो आपका कोई नहीं जाता। आप हमेशा मैंने देखा है कि हमारा व्लॉग तो देखा जाता है, उस पर कोई लाइक नहीं दिया जाता, कोई कमेंट्स नहीं दिया जाता। तो अगर आप लाइक कमेंट्स देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम, व्लॉग बनाते हैं, एडिटिंग करना और वॉइस ओवर करना। तो प्लीज़ इसको लाइक दें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़।